रामराव जी के दो बच्चे थे, रुई और पवन। पवन बड़ा था और रुई छोटी थी। दोनों ही पढ़ाई में बहुत होशियार थे। रामराव और रुई की माँ लता रुई को लेकर बहुत चिंतित थे, क्योंकि रुई ने अपनी शिक्षा पूरी कर ली थी। अब उसके लिए बेहतर रिश्ता खोजना था। एक दिन उनके करीबी रिश्तेदार का बेटा दीपक शादी में रुई का हाथ मांगने के लिए उनके घर पर आया। दीपक को सभी पसंद करते थे। वो दिखने में अच्छा था और एक अच्छी कंपनी में कार्यरत था। दीपक के परिवार को भी रुई पसंद थी। फिर इन सब के बाद शादी की तारीख तय हो गई और पवन भैया और रामराव शादी की सारी तैयारी कर रहे थे, क्योंकि शादी नज़दीक थी। सारी तैयारी हो गई, शादी का दिन भी आ गया। पवन रुई का हाथ पकड़कर मंडप ले आया। रुई सुंदर गुड़िया सी दिख रही थी। सुंदर नाक, आंखें, रंगोरा, लंबी लंबी चोटी। रुई देखने में बेहद खूबसूरत थी। पवन रुई को मंडप में ले आया और पंडित ने रुई को कन्यादान के लिए हाथ आगे करने को कहा और उसका हाथ कांपने लगा। जिस पिता ने इस हाथ को पकड़कर दुनिया में चलना सिखाया, वो ही आज उसका हाथ किसी और पुरुष के हाथों में देने जा रहे थे। अपनी उस बेटी के बिना अपना बाकी का जीवन बिताना, ये विचार ही उनके लिए काफ़ी कष्टदायक था। पिता ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसके होने वाले पति ने नीचे से उनके हाथ को सहारा दिया। कन्यादान की रस्म शुरू हुई। हाथों से पानी की एक एक बूंद गिरने के साथ पिता की आंखों से भी बूंद बूंद आंसू गिर रहे थे। अपने कलीजे का टुकड़ा दान करते समय क्या अवस्था होती है, तब वो रामराव ने जाना। वो रस्म खत्म हुई। पंडित जी ने लता और रामराव में दियों से भरा पर्दा दिया। उनके सामने बेटी और उसका पूरा ससुराल परिवार बैठाया और पंडित जी ने कहा, आज से आपकी बेटी उनकी हो गई। उनसे कहो कि उसका अच्छे से ध्यान रखे। रूही अपने मायके वालों के लिए एकदम पराई हो गई थी। उसके आंखों में आंसू भर आए। रूही को 2 दिन की ट्रिप पर भी भेजना माँ के लिए कितना मुश्किल होता था, और अब उसको हमेशा के लिए दूसरे के घर भेज दिया जाए और उसके अपने ही घर का मेहमान बना दिया जाए, ये बात अब माँ को समझ में आ रही थी। उस रस्म के बाद दूल्हा गेट पर आया। पंडित जी ने आवाज़ दी, लड़की के मामा लड़की को लेकर आओ। उस मामा का हाथ पकड़कर वो उस अंतरपाट पर जा रही थी। सुबह उठकर एक साथ नाश्ता, फिर मस्ती, फिर मामी के हाथ का खाना और रात में मामा के गोद में सिर रखकर सोने वाली भांजी आज उस मामा को दूसरे के हाथ में सौंपनी होगी। ये सोचकर ही उन्होंने अपना हाथ कस लिया और मंगलाष्टक प्रारंभ हो गए। भाई दूज के दिन बिना कुछ मांगे मिलने वाला गिफ्ट, एक साथ फोड़े हुए पटाखा, टीवी कौन देखेगा इस बात पर झगड़ा और दादाजी के गुजर जाने के बाद उन दोनों का गले लगाकर रोना। दोनों भाई बहन आज एक दूसरे को देख रहे थे। उतने ही देर में मंगलाष्टक समाप्त हो गए। मंगलाष्टक समाप्त हो जाने के बाद रूही अपने आगे आने वाले नए जीवन को लेकर उत्साहित हो गई। रूही ने वरमाला पहनाई और अपने पति दीपक के पास खड़ी हो गई। रूही के सामने बहुत से लोग खड़े थे। कुछ आशीर्वाद दे रहे थे और कुछ पास होकर स्तुति कर रहे थे। फोटो के लिए उसकी सहेलियां आई। एक ने उसका हाथ पकड़ा, दूसरे ने उसका पल्लू अटका हुआ निकाला, तीसरे ने उसके आंसू पोंछे। हम घर रहने के लिए आ रहे हैं। आंटी को बोलना खाना खाने के लिए आएंगे। उसे उस एक कमरे की आवाज़, दूसरे के अधिकार और वो दिन याद आ गए जब वे एक साथ रहती थी। अचानक पति दीपक ने कहा कि तुम चारों की तस्वीरें ले लो, मैं साइड में खड़ा हो जाता हूँ। और वो चारों चेहरे हंसे। खाने की कतार में आज रूही माँ बाप से दूर दूसरे लोगों के साथ बैठी थी। खाना खाने के बाद पंडित जी ने गौरी हार की पूजा करने के लिए बुलाया। रूही ने वहाँ मन से पूजा की। माँ ने रूही की झोली भर दी और नीता आंटी ने कहा कि अब पीछे मुड़ना मत। रूही अचानक चौंक गई। वो आगे बढ़ने लगी।
इतने सालों से बच्चे की तरह पाले हुए उस चाचा का बांध टूट गया। स्कूल से घर वापस आने में देर हो जाने पर अस्वस्थ होने वाले वो चाचा जी, जन्मदिन पर 5-6 फ्रॉक उसके आगे लेकर रखने वाला चाचा जी, मैं नहीं आने वाली आज घर में, चाचा के पास ही रहूँगी कहकर रोने वाली वो आज हमेशा के लिए दूर चली जाएगी। ये रूही के दूसरे माँ पापा के रूप में चाचा चाची को भी ये बात सहन नहीं हो रही थी। उसकी पहचान आज बदल चुकी थी। हाथों की वो हरी चूड़ियाँ, पाँव में बिछुआ और गले में मंगलसूत्र नए जीवन की राह दिख रहे थे। सास का हाथ पकड़कर रूही उस फूलों से सजी गाड़ी में दीपक के साथ बैठी। उस गाड़ी में खुशी थी और उस गाड़ी के बाहर खड़े सभी लोग आंसू लिए उसे अलविदा कर रहे थे। रूही बोली, मम्मी पापा आती हूँ मैं। बहुत मुश्किल होता है अपना कलीजा, अपना दिल अपने ही हाथों से बाहर निकलकर पराए हाथों में सौंपना, और वो अपने कलीजे को, अपने दिल को खुद के दिल से लगाकर रखेगा। फिर भी हर माता पिता इस मुश्किल काम का सपना देखता है, लड़की के जन्म के बाद से ही।